नमस्कार, साहित्य धारा अकादमी के यूट्यूब मंच पर आप सभी रचनाकारों का स्वागत है। साहित्य धारा अकादमी साप्ताहिक काव्य लेखन प्रतियोगिता प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक रविवार आयोजित करती है और इस प्रतियोगिता में आप सभी भाग लें एवं इस प्रतियोगिता को सफल बनाएं। आज की प्रतियोगिता संख्या 15 है। अगली प्रतियोगिता संख्या 14 पर जो हमें रचनाएं मिली वो बेटी दिवस पर था। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं मिली। सभी रचनाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्राप्त रचनाओं में से हम कुछ रचनाओं का काव्य पाठ करेंगे एवं आज की प्रतियोगिता संख्या 15 के लिए नया सृजन शब्द भी आप लोग बताएंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें एवं साथ ही सुंदर सुंदर कविताओं का काव्य पाठ का लाभ उठाएं। हमारे साथ बहुत सारे रचनाएं मिली है, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हैं। तो उन्हीं रचना में पढ़ते हैं। पहली रचना है डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार, अहमदाबाद गुजरात से। इसी तरह सोचो, धूप में तपने दो देह, धूप अंधेरे में सिकुड़ गई है। मेमना सी कांपती आवाज़ ने किले की दीवारों को फाद कर नई राह पकड़ी है। लोहा आग में पिघलता है तब लेता है आकार, किसी भी सांचे में ढल जाए वो अपनी ताकत नहीं खोता। बिटिया इसी तरह सोचो, तभी जिंदा रह पाओगी इस जंगल में। बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य धारा में अपनी रचनाएं भेजने के लिए। आपका सहयोग इसी तरह चलता रहे, हमें यही आशा है। दूसरे जो हमारे रचनाकार है आत्म प्रकाश कुमार, गांधीनगर गुजरात। बहुत ही सुंदर रचना भेजे हैं। प्यारी बेटी शीर्षक से। मुझको बेटी प्यारी दे दो, मुझको एक दुलारी दे दो, जो सबके मन को भा जाए, चाल वही मतवारी दे दो। जो दूल्हे के मन को भाए, कन्या एक बिहारी दे दो। फूल खिले हो भांत भांत के, मुझको वो फुलवारी दे दो। मंत्र मुग्ध में कर दूँ सबको, रहा एक मल्हारी दे दो। मात यशोदा मिली श्याम को, मुझको ही मतधारी दे दो। महतारी दे दो। पहन कर पहन कर पहन कर मैं इतराऊँ, रेशम की एक साड़ी दे दो। ढूंढ रही हूँ गली गली में, दर्शन अब बनवारी दे दो। बहुत सुंदर रचना आत्म प्रकाश जी, बहुत ही अच्छा रचना भेजे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिय रचनाकारों, आगे और भी हम रचना पढ़ेंगे। साथ ही अगले जो बेटी दिवस पर जो रचनाएं भेजी हैं उन रचनाओं को आप सुन रहे हैं और इन्हीं रचनाओं में से सभी को तो सम्मान पत्र देना संभव नहीं है। 3 रचनाकारों को सम्मान पत्र प्रत्येक सप्ताह दिए जाते हैं। इन्हीं में जो सर्वश्रेष्ठ रचना होगा उन्हें हम सम्मान पत्र देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी रचना सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सारी रचना सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारी रचनाएं मिली हैं, सभी रचनाएं सुंदर है, सिर्फ लेकिन 3 को ही दिए जाएंगे। आप लोग भी इसी तरह प्रतियोगिता में सहयोग करें, प्रतियोगिता में भाग लें और अपना सम्मान पत्र भी प्राप्त करें। अब हम जो रचना पढ़ने वाले हैं इसमें है राकेश यादव, मुंबई महाराष्ट्र से। बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी रचना भेजते हैं, हर प्रतियोगिता में भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बेटी बिना घर सुना ही रहता, घर आंगन महकती है बेटी। फूल सी नाजुक चांद सी उजली, स्नेह का लेप लगाती है बेटी। बेटों से बढ़कर माता पिता की खिदमत में जुट जाती है बेटी। गौरी गणेश का पूजन करके घर को पवित्र बनाती है बेटी। बहुत सुंदर रचना है सर, बहुत बहुत अच्छी रचना है। आपका सहयोग बहुत है, अच्छा है। पूरी रचना पढ़ने से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आगे दूसरी रचनाकार की रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। बेबी गुप्ता सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं। नई रचनाकार है, अभी हाल में ही लिखना शुरू की हाल में। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ी रचना इनका भी। न राम यहाँ न कृष्ण यहाँ, क्या रहे नहीं इंसान यहाँ। कब तक बेटियाँ नवरत्न और हवस का शिकार बनकर रह जाएगी। कब तक बेटियाँ अखबारों और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनकर रह जाएगी। आखिरी कब आएगा वो दिन बेटियाँ खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। बहुत सुंदर रचना है, आगे रचना और भी लंबी है, बहुत सुंदर रचनाएं हैं। आप सभी रचनाकारों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमें व्हाट्सएप पर रचनाएं भेजें। साथ ही जब यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो उसके कमेंट में भी अपनी रचनाओं को प्रेषित कर दीजिए, ताकि आपकी रचनाओं को अन्य रचनाकार पढ़ सके। हंस टोंक राजस्थान से। बहुत सुंदर रचना है, बेटी बचाओ पर लिखे हैं इन्होंने। चलिए थोड़ी रचना पढ़ते हैं। बेटी होती घर की शान, बेटी के बिना घर वीरान। बेटी में ही रचा है जहान, बेटी जब ही तो है महान। बहुत सुंदर रचना है। छोटी सी निर्मल है काया, तन मुट्ठी में ही पूरा समाया। बंद आंखें करती मीठी पुकार, मैं भी देखूंगी जग की माया।
रचना बहुत लंबी है। चलिए, बहुत सुंदर अच्छा रचना है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप रचना भेजते रहें। घनाक्षरी छंद में लिखे हैं मृगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी, शहडोल मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर रचना है। बेटी बिना सुना जहाँ, आधा है अधूरा है जहाँ, धुरी परिवार की है सारा जहाँ जनता, बेटी तो है शक्ति रूपा, बेटी है देवी स्वरूपा, दो कुलों को तारती है, सारा हिंद मनाता है। बहुत सुंदर रचना है। बहुत ही धन्यवाद मृगेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। इसी तरह सहयोग रहे, हर प्रतियोगिता में आप लोग रचना भेजें। अब जो रचना पढ़ने वाले हैं, ये रचनाएं हैं रंजू परमार, आबू रोड, सिहोरी, राजस्थान। नई रचनाकार है। बहुत सुंदर रचना भेजे हैं। इसी तरह भेजें। नए पुराने नए और अनुभवी सभी को सम्मान पत्र दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो अच्छा नहीं लिख रहे हैं, अभी हाल में लिखना शुरू किया है, उनको सम्मान पत्र नहीं मिलेंगे। सम्मान पत्र उन्हें भी मिलेंगे। प्राप्त रचनाओं में से हम लोग उसी तरह रचनाओं का हमारी टीम चयन करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छे अनुभवी लेखक हैं, उन्हें भी देते हैं। कोई नए आए हैं, उन्हें भी सम्मान पत्र, नयों में से भी सम्मान पत्र का चयन होता है, उन्हें भी सम्मान पत्र दिए जाते हैं। तो इनकी रचना है बेटी नहीं वो अक्स है मेरा। जब वो आई थी इस दुनिया में नन्ही नन्ही पलकों से जब खोली थी अपनी उसने अपनी झील सी आंखें, तब मुस्कुराई थी मेरी माँ। मेरी भी आंखें जब पहली बार सुना था रुदन उसका, तब मुस्कुराए थे मेरी भी लब, क्योंकि बेटी नहीं वो अक्स है मेरा। बहुत सुंदर रचना है। रचना और भी थोड़ी है, लंबी है रचनाएं। सारी रचना पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रंजू परमार, बहुत सुंदर रचना। आप इसी तरह रचना भेजते रहो। नमिता गुप्ता, मानसी, वरिष्ठ रचनाकार हैं। बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत रचनाएं भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रचनाओं पर थोड़ा डालते हैं। बेटी शीर्षक से हैं पूरा का पूरा आसमान। एक दिन मैंने निर्णय लिया, मैं नहीं बनाऊंगी गुड़िया, घर न गुड़िया न उसके कपड़े न उसके ऐसे सपने, मैं बनाऊंगी एक चिड़िया, उनका नील, उनके ढेर सारे पंख, दूंगी उसे पूरा का पूरा आसमान, ताकि उड़ सके सुंदरता से जी भर कर ऊंची उड़ान अपने आसमान में। सुन चिड़िया सुन मेरी बिटिया सुन, पंख और इरादों को रखना इतना सशक्त कि गिद्धों की ललचाए उन्होंने तुम तक पहुँचे ही न पाए, और हाँ सजा कर रखना है तुमको ही सभ्यता को अपने नीड़ में। बहुत ही सुंदर रचनाएं, बहुत ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं। नमिता गुप्ता, मानसी जी, धन्यवाद। आभार आपका। आप प्रत्येक सप्ताह रचना भेजते हैं, आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमारे पास रचनाएं हैं, ये रचना है प्रोफेसर मिथिलेश कुमार त्रिपाठी। अभी प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हैं उत्तर प्रदेश पर। इन्होंने 2 वर्ष हैं इनके रिटायरमेंट में। बहुत सुंदर रचनाएं लिखते हैं। आप सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्येक सप्ताह आप रचना भेजते हैं। स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रवासी हैं। बहुत सुंदर कविता भेजे हैं। बेटी मुक्ति मई दुर्गा नो पराशक्ति तनधारी है, सृष्टि सरस करने को बनती, प्रतिबंधों में नारी है, क्षमता सृष्टि नहीं बेटी की मापक से नप सकती है, विधि हरिहर के कर्म मूल में वही प्राणी बन बसती है, जन्म किया के द्वारा बेटी शिशु बनकर जब आती है, घर घर का सौभाग्य सुमंगल संग अपने ओर लाती है। बहुत सुंदर रचना है। रचना थोड़ी लंबी है, समय के अभाव है, तो रचनाओं को विराम देते हैं और देखते हैं एक दो जो नए रचनाकार हैं। आप लोग रचनाओं के साथ अपने जीवन परिचय फोटो अवश्य भेजें। आपको व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अभी जो रचनाएं हैं देख रहे हैं, अगर और एक दो रचनाएं मिल जाए तो पढ़ेंगे। गज़ल है प्यारे लाल साहू प्यारे, बहुत ही प्यारा गज़ल है। प्यारे लाल साहू मोरद ज़िले से हैं, छत्तीसगढ़ से। गज़ल है जिंदगी को सताती रही बेटियां, शान घर की बढ़ाती रही बेटियां, आह निकली नहीं मुख से इनके कभी गम में मुस्कुराती रही बेटियां। बहुत सुंदर रचना है। प्यारे लाल साहू जी बहुत ही पहले से साहित्य धारा से जुड़े हैं। साहित्य धारा से जुड़ने वाले हर रचनाकार हमारे सदस्य बनते हैं। सबकी सदस्यता नंबर होता है, उस सबको सदस्यता प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ऑथर कार्ड भी बनाए जाते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से ये बंद है, लेकिन सबकी सदस्यता संख्या है। हम जल्द ही सबको ऑथर कार्ड भी देंगे और सदस्यता सम्मान पत्र भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक है प्रेमलता कत्याल, नोएडा, उत्तर प्रदेश, वरिष्ठ रचनाकार है। बहुत सुंदर रचनाएं भेजते हैं, हर प्रतियोगिता में रचनाएं भेजते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी रचना आपका पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संकल्प मन में लाना है, बेटी किसी पर बोझ नहीं, यह दुनिया को समझाना है।
माँ तेरी कोख से लेकर जन्म, मुझे इस दुनिया में आना है, बेटी से ही तो संसार है, यह इस समाज को बतलाना है। बहुत सुंदर रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं प्राप्त रचनाओं में से 3 रचनाकारों को सम्मान पत्र दिए जाएंगे। आपको इसी वीडियो में वो सम्मान पत्र दिखाए जाएंगे। इनमें से मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी एवं आशा सिंह सिकरवार जी एवं एक नई रचनाकार है। उन नए रचनाकारों को भी प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कल के लिए भविष्य है। एक हैं रंजू परमार जी। तो सभी मेरे रचनाकारों से अनुरोध है कि साहित्य तरह से बने रहें एवं इस हर प्रतियोगिता में भाग लें। आज के लिए जो प्रतियोगिता जो 16 होगा इस रविवार के लिए, उसके लिए सृजन शब्द है। 2 अक्टूबर था तो महात्मा गांधी पर रचनाएं सबके पास जरूर होगा, तो महात्मा गांधी पर रचनाएं आप लोग लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दे। हमारा व्हाट्सअप नंबर 6200435784 है। इसी नंबर पर आप अपना जीवन परिचय, फ़ोटो एवं अपनी स्वरचित रचना भेजें। रचनाओं पर त्रुटियाँ चेक करके ही भेजें, क्योंकि हो सकता है कि रचना आपका गलत रहे और सुधारने का मौका ना मिले। तो आप रचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ें, सुधारें और भेजें। साहित्य तरह से जुड़ने रहकर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगली प्रतियोगिता अगले रविवार।